तो इंग्लिश का परीक्षा में पास करना बहुत ही आसान है, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन का पैटर्न भी आपको मालूम ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। उसमें जैसे 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, है ना। इंग्लिश क्लास 12, इंग्लिश क्लास 12 में कितने 100 मार्क्स का होगा। 100 में से 60 क्वेश्चन आपको ग्रामर का और 40 क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का रहेगा, और ये रहेगा ग्रामर का। क्या रहेगा? ग्रामर का। यानी टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स हो गया। 100 क्वेश्चन, इसमें से आपको कितने का जवाब देना है? मात्र 50 का ही जवाब देना है, ठीक है। पूरे में से कितने का जवाब देना है? मात्र 50। मात्र 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। और उसके बाद ये हो गया सेक्शन ए। सेक्शन बी में चलते हैं। सेक्शन बी में कितना हो गया? 50 मार्क्स जो बच गया आपका, है ना, उसमें से 7 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा? 7 क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये 7 क्वेश्चन रहेगा। पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन रहेगा एस्से रहेगा। दूसरा क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन रहेगा। तीसरा भी एक्सप्लेनेशन रहेगा, है ना। दूसरा एक्सप्लेनेशन रहेगा, ये रहेगा आपका 8 मार्क्स का। सेकेंड क्वेश्चन रहेगा, सेकेंड क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन किससे रहेगा? पोएम से और पोइट्री से, है ना। ये भी 4-4 नंबर का रहेगा। चौथा क्वेश्चन रहेगा आपका, चौथा क्वेश्चन एप्लीकेशन या लेटर रहेगा, 5 नंबर का, ठीक है। एप्लीकेशन या लेटर, जो कि मैंने पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, है ना। उसके बाद 5th क्वेश्चन रहेगा, यानी आपके टेक्स्ट बुक से रहेगा ये क्वेश्चन, और 5 का आंसर देना है, और प्रत्येक 2-2 नंबर का रहेगा, तो 10 नंबर का ये हो जाएगा, ठीक है। बुक का रहेगा, ये टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आंसर रहेगा। छठा क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, और इसके लिए आपको राइटर का नाम याद कर लें, है ना। राइटर और ट्रांसलेशन और बुक से भी रह सकता है, ठीक है। और ये हो गया आपको कितने? 15 मार्क्स का हो गया, ठीक है। अगर पोइट का नाम आपने याद कर लिए, पोइट का नाम याद कर लिए, राइटर का नाम याद कर लिए, तो आपको ये 10 नंबर ये पक्के हो जाएंगे। और ट्रांसलेशन बना लिए तो 5 नंबर हो, तो 15 नंबर पक्के हो गए। 7th क्वेश्चन हो गया कॉम्प्रिहेंशन या प्रेसिस राइटिंग। प्रेसिस राइटिंग हो गया, ये हो गया 4 नंबर का, ठीक है। इस तरीके से ये आपका 50 क्वेश्चन हो गया। और इसमें देखिए एस्से लिखने में आपको 4 या 5 सब्जेक्ट रहेगा, उसमें से किसी एक पर ही लिखना है आपको। कितना? 150 से 200 शब्दों में, ठीक है। तो मान लीजिए एस्से लिखने में जो टॉपिक आपने याद करके गए हैं या पढ़ के गए हैं, उसमें से नहीं भी आया है, तो मान लीजिए उसको 3, 4, 5 पार्ट में तोड़ लें, है ना। जैसे मान लो डिजिटल इंडिया पे लिखना है। क्या लिखना है? डिजिटल इंडिया पे लिखना है, ठीक है। और इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, तब क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर दे देंगे। हमारे पास पेज की कमी नहीं होती है, सादा कॉपी छोड़ के आने की कोई जरूरत नहीं है। कोशिश करें प्रत्येक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। निगेटिव मार्किंग आपका नंबर नहीं कटने वाला है यहाँ से, ठीक है। और कॉपी को सादा छोड़ के न भागें, जितना ज़्यादा हो सके प्रत्येक क्वेश्चन को टच करें, प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से लिखें, और प्रत्येक क्वेश्चन के बीच में गैप छोड़ें, ठीक है। यानी इसका एस्से वाला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, और इसमें एस्से जो लिखना है, तो सबसे पहले ऊपर में हेडिंग, हमें ये हमारा कॉपी है, कॉपी का पेज है। इधर आपको नहीं लिखना है, क्योंकि इधर मार्क्स मिलेगा आपको। इधर क्वेश्चन नंबर लिखना है, आपको ऐसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। इस पेज में क्वेश्चन नंबर मान लीजिए जो भी आप जिस पे भी आप लिखना चाह रहे हैं उसको, जैसे डिजिटल इंडिया, ठीक है, तो इसका अंडरलाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए हमें कितना करना है? 5-6 पैराग्राफ में लिखना है।
तो ये बॉडी सबसे पहले उसको 3 पार्ट में तोड़ लेंगे, है ना। ये हो गया बॉडी, ठीक है। बॉडी लिखना नहीं है, ठीक है, बॉडी नहीं लिखना है, यानी इसमें क्या करना है, इसको भी 2 से 2 पैराग्राफ इसमें ही बना लेना है। ये जो बॉडी है इसका इंट्रोडक्शन हमें लिख देना है पहले, जैसे क्या होता है, जैसे डिजिटल इंडिया के बारे में लिख देते हैं, डिजिटल इंडिया क्या होता है ना। जो ये क्या है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। इट ऑल द वर्क्स ऑफिशियल वर्क्स डन इन डिजिटल फॉर्म। तो ये क्या, इसका डिफिनीशन लिख दीजिए, क्या होता है या क्या समझते हैं आप अपनी लाइन में, इसको लिख देंगे। इंट्रोडक्शन में 1 लाइन, तो 1 हो गया, 2-3 लाइन, 1 पैराग्राफ हो गया इंट्रोडक्शन का। बॉडी में 2 पैराग्राफ कर लें, उसके बाद कंक्लूजन में 1 पैराग्राफ कंक्लूजन का हो गया। तो कितना हो गया, 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ यहाँ हो गया, और ये 1 2 3 4 पैराग्राफ हो गया आपका। तो इस तरीके से आप अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। किसी भी टॉपिक पे आप लिख सकते हैं, अगर याद नहीं भी है, नहीं भी जानते, फिर भी आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट ऑल द स्टूडेंट, अच्छे नंबर लेके आना है और रिलैक्स होकर एग्ज़ाम देना है। बहुत ही मज़ा आता है इसमें। अगर कम भी अगर आपको की तैयारी है तो भी आप बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हैं लैंग्वेज के पेपर में, और ये बहुत ही अच्छा है। चलिए, ऑल द बेस्ट अगेन।